मुखालफिन जो है मुफ्ती साहब के जितने भी लोग हैं मुखालफिन, वो लोग झूठ इतनी शिद्दत से बोल रहे हैं, जैसे मोदी झूठ इतनी शिद्दत से बोल रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे भी मुखालफिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को वोट देंगे। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब। क्यों क्यों हमारे रहबर वही है भैया। आमदार को तो हम मुफ्ती इस्माइल कासमी को ही देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब चुन कर आएंगे, अच्छी अक्सरियत से चुन के आएंगे और अच्छाई की जीत होंगी और बुराई की हार होंगी। 5 साल में जितना काम हुआ है 35 साल में उतना नहीं हुआ है। अब एक मर्तबा फिर मुफ्ती साहब को देना है। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। एक और बार फिर हम लोग वापस आ गए हैं मालेगांव, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो मोहब्बत हम लोगों को मिली थी वो आप ही की मोहब्बत वापस से हम लोगों को खींच लाई है। फिर से बात करेंगे लोगों से, उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे, समस्याएं और वो नाम जो उनके दिमाग पे छपे हुए हैं जिसे वो आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। सब 18 नंबर कोई 20 नंबर वार्ड का ही है और हम लोग माजिद हाजी साहब ने जो ये यहाँ पर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। उसकी वजह से हम लोग तो देख लो, आप ये काम देख लो, पूरे शहर में ऐसा काम कहीं नहीं मिलेगा जैसा काम माजिद हाजी साहब ने किया है। और उन्हीं की मोहब्बत में हम लोग मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को वोट देंगे। अच्छा, और आप बाकी लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मुफ्ती इस्माइल? सिंबल लगे लेना भाई। मतलब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, कारण क्या है? हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इस शहर से आने वाले मुस्तकबिल को बचाना है। आज जो मुफ्ती साहब अच्छाई और बुराई का जो नारा लेकर चल रहे हैं, आने वाली नस्लों को भी हमको बचाना है और इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए आगे बढ़ना है। और वो लोग जो सामने कैसे बोल रहे हैं कि सामने वाले यहाँ के थोड़ी है। अच्छा, वो भी यहाँ के नहीं, यहाँ के रहने वाले हम यहाँ वो 200-500 रुपए लेके कोई भी किसको भी कुछ भी बोल देगा। अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है ये, और 80% लोग अच्छाई के साथ है मालेगांव में आज भी। अच्छा, अच्छाई के साथ हमारा मिशन है कि मुफ्ती साहब का मिशन, माजिद हाजी का मिशन, उनके वालिद का मिशन, यानी जितने भी मजलिस के जिम्मेदार उम्मीदवार है उनका मिशन यही है कि आने वाली नस्लों को बचाना है और इस शहर को एक नया मालेगांव बनाने की कोशिश करेंगे। मैं पकड़ लेता हूँ, आप बोलिए क्या आप बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि मालेगांव में इलेक्शन है तो अच्छाई और बुराई का विषय पे हो रहा है। अच्छाई और बुराई तो है, लेकिन मुफ्ती साहब के काम भी है मालेगांव में। मुफ्ती साहब ने इतने काम करे हैं कि गांव में जिधर जाएंगे हर तरफ रोड के काम चालू है। आचार संहिता की वजह से कुछ काम रुके हैं, इंशाल्लाह वो काम भी होंगे। जिस वार्ड में खड़े हैं वार्ड नंबर 18 है, यहाँ के नगर सेवक माजिद हाजी है MIM के। और मुखालफिन जो है मुफ्ती साहब के जितने भी लोग हैं मुखालफिन, वो लोग झूठ इतनी शिद्दत से बोल रहे हैं, जैसे मोदी झूठ इतनी शिद्दत से बोल रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे भी मुखालफिन की लोगों को सच लग रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि मुफ्ती साहब जो हमारे आलिम दीन है और एक अच्छे इंसान है, एक अच्छी शख्सियत है, हम उनको ही नेक्स्ट टाइम आमदार चुन कर लाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह मुफ्ती साहब चुन कर आएंगे, अच्छी अक्सरियत से चुन के आएंगे और अच्छाई की जीत होंगी और बुराई की हार होंगी। क्या बात है, क्या बात है। तो वो जो ग्रुप है ना, वो लोग बोल रहे हैं कि वो मान रहे हैं कि मुफ्ती साहब बड़े भले आदमी, अच्छे आदमी है। बोल रहे तबीयत खराब हो गई, आप लोग जबरदस्ती खींच के ला रहे हैं, उनको आराम की जरूरत है। अरे यार, बीमारी आरामी जो है हर किसी के साथ लगी हुई है। अब बीमारी है तो अल्लाह ने दी, अल्लाह शिफा भी देंगे, है ना। अब अपन है तो उनको बोलेंगे कि बीमार है वो बेड पे पड़े रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहत याब करेंगे, वापस फील्डों पर आएंगे वो और उनका काम अंजाम देंगे। और प्लस मुफ्ती साहब के पास जो लोग हैं वो सब मुखलिसी में लोग हैं, कोई बिकाऊ लोग नहीं है और कोई पैसा वैसा लेकर मुफ्ती साहब के पास नहीं आते हैं, है ना। मुफ्ती साहब की सच्ची मोहब्बत और हमदर्दी में लोग आते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि यार हम पैसा लेकर जाएंगे, ये चीज है, ये फर्क है। अच्छा, आप लोग नहीं सुनिए, तो मैं पूछ रहा हूँ मैं, जैसे अभी नशा मुक्त मालेगांव क्या एजेंडा लेकर के मुफ्ती साहब सामने आए थे। कई स्टेज से उन्होंने ये बात की कि नशे से नौजवानों को मुक्त कराना है। जो भी मालेगांव में भी स्थिति है, नौजवान बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सही बात है, नशा मुक्त तो करना चाहिए, क्योंकि नशे का जो मामला है, जैसे अभी मुंबई में जहाँ पर भी नशा MD पाउडर का ये सब कारोबार होता था,
वहाँ पर मुंबई में बड़ी बड़ी एनजीओ थी, जैसे हम बिग वुमन, ये वो जो भी तंजीमें जो एनजीओ लोग थे वो वहाँ पर है, तो 50 एनजीओ ने मिलकर मेहनत करा था, जब कहीं जाकर आज मुमरा उस चीज़ से निकले, नशे के उसमें दे। यहाँ पर तो वैसा है नहीं, तो हर किसी को मतलब है तो अपनी जिम्मेदारी समझकर नशा मुक्तों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और अपने घर और अपने बच्चों को देखना चाहिए कि कोई नशे में मुब्तला तो नहीं है, उनकी इस्लाह करनी चाहिए। और हमारे साथ तो मुफ्ती साहब, अब्दुल मालिक भाई, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, माजिद हाजी साहब, यूसुफ इलियास साहब, ये सब लोग भी लगे हुए हैं, इसके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। इंशाल्लाह आगे इलेक्शन के बाद और इसका जो भी रहेगा ये तहरीक चला के इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इंसान को इंसानियत के तरीके से अच्छे ढंग से अच्छा माहौल बने, हम लोग ये चाहते हैं। और हमारे जो अभी पतंग के जो मेंबर हैं उनके भी यही नजरिया है कि इंसान अच्छे ढंग से, अच्छे माहौल से, अच्छे तरीके से जिंदगी का गुजर बसर करे। कुछ लोग शराब, जुआ, सट्टा, ये लोगों के बड़े मुखबर बन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से लोगों की ज़िंदगी का गुजर बसर हो। और हम असम्बली और पार्लियामेंट से यही चाहते हैं कि हमारे लिए वो तमाम सहूलियतें करे कि हम लोगों के बच्चे नशेवर से बचे। इतना ही कह के मैं अपनी तरफ आने कौन होना बाबा, ये तो बोल दो, जीत के कौन आने होना? साहब आने होना। जीत कर तो हमारे मुफ्ती साहब को आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का रहबर वही है। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब क्यों क्या आना चाहिए? क्यों हमारे रहबर वही है भैया। मेरा बोलना ये कि यार आने वो बंदा होना जो हमारे साथ खड़े रहे, हमारे टाइम पे, हमारे अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहे। हम उनके 5 साल के लिए उनके लिए बहुत कुछ करते, तो उन्होंने ये दावा करने होना कि वो हमारे वास्ते 5 साल में क्या करेंगे। तो ऐसा कौन है जो आपके साथ खड़ा रहता है? देखो मेरा बोलना तो यही है कि यार जैसे अभी मुफ्ती इस्माइल साहब जिनकी तबीयत खराब है, अब वो क्या वजह से तो मेरे को नहीं पता, और आसिफ साहब तो ये तो लगे हुए, जैसे मतलब कि मुझे वोट चाहिए, उनको जीतना, ये तो लगे हुए। तो मेरा बोलना ये है कि यार दोनों में से कोई भी पार्टी आए, जनता को ये समझना चाहिए कि यार वो पार्टी हमारे लिए करेंगी क्या। जैसे हम 5 साल के लिए उन्हें जिता तो रहे, तो वो 5 सालों में करेंगी क्या। मेरा बोलना ये है जनता से कि यार उनसे सवाल करो 5 सालों में हमारे लिए क्या करेंगे। तो ये आप मजलिस का आपने बैज लगा हुआ है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं 5 साल में मुफ्ती साहब ने कुछ नहीं किया है इन लोगों के। हमारे जो ये जो काम है गडर का, रोड का, तो ये काम किसका है? मतलब जैसे ये इतना फंड आता है कि यार ये सड़क के लिए फंड आता है, गटर के लिए आता है, रोड के लिए आता है, तो फंड जाता कहाँ है? कर रहे हैं, तू बता तो सही। 35 साल में जितना काम शेख आसिफ फैमिली की जो खानदान है, शेख रशीद खानदान ने जितना काम की, उससे ज्यादा काम 5 साल में मुफ्ती इस्माइल का है। नहीं तो उठा के देखो, थोड़ा गाँव का दौरा करके देख लो। नहीं भाई, ये कोई बात मैं ऐसा नहीं बोल रहा। पूरा गांव का दौरा करो, आप भी मीडिया के, आप भी मीडिया के हो, आप दौरा करो। 5 साल में जितना काम हुआ है 35 साल में उतना नहीं हुआ है। अब एक मर्तबा फिर मुफ्ती साहब को देना है। नहीं, संविधान है, सबको अपना अपना व्यक्तिगत विचार रखने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका एक अलग विचार है, इनका एक अलग विचार है, बिल्कुल। ये कुछ संतुष्ट नहीं होंगे, आप सपोर्ट कर रहे हैं तो होता है। जो सच्चाई वो बुनियाद रहना चाहिए, झूठ बुनियाद नहीं रहना चाहिए। बोलने का मेरा मतलब ये है, जो झूठ पे जो मुबनी रहेगा आज नहीं तो कल वो समझ में आ जाएगा, और जो सच्चाई है वो टिकी रहती, पायदार रहती, बराबर ना। तो झूठ झूठ होता है भैया, और सच सच होता है। अच्छाई अच्छाई होती है भैया, और बुराई बुराई होती है, और आने वाले रिजल्ट में समझ में आ जाएगा अच्छाई क्या है और बुराई क्या है भैया। अच्छा नहीं, मैं सिंपल सा एक सवाल है मेरा कि जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि काम हुआ है, ठीक। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि इनको नहीं पता कि क्या काम हुआ है, तो नहीं बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसे कई सारे लोगों को जब मैं भी बात करता हूँ तो उन लोगों को नहीं पता है कि मुफ्ती साहब ने क्या काम किया। तो ऐसा क्यों है कि उनके काम दिखाई नहीं देते लोगों को? प्रोपेगेंडा जो ये फैमिली करती है उसका अंदाज सियासी होता है, और ये हजरत सियासी माइंड से नहीं है, ये सच्चाई के हिसाब से चलते हैं। और इनकी जो वोट है वो सब छुपी हुई है भैया, जब रिजल्ट आएगा जब देख लेंगे। अच्छा, वोट छुपा हुआ है? हाँ, सहमे हुए हैं लोग, डरे हुए हैं। तुम दौरा करो, डरे हुए हैं मतलब? फिर इससे पहले जो हुआ था वो क्या है, आपको तो खबर होगी ना क्या हुआ।
किस फैमिली के लोग अंदर गए थे पता है ना सबको भैया कि नहीं है, ये कोई छुपी हुई चीज थोड़ी है। नगर में एक भी क्लब नहीं है। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे भैया। क्या बोल रहे हैं? ऐसा नगर में एक भी क्लब नहीं है। उतने एरिया में एक नहीं है, आप दौरा करो, उतने एरिया में एक भी क्लब नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा भैया? क्लब मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ यहाँ के बारे क्लब का में। मतलब जैसे आज यहाँ का जो तरीका है ना, वर्कर से के जो एक मतलब एक जगह रहती है, वो उस जगह से काम करते हैं अच्छा। पार्टी का, उसको क्लब बोलते हैं। तो एक भी कोई मतलब वहाँ सामने आने तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है? आप पेटी देखेंगे तो उस पर रिजल्ट मिल जाएगा आपको कि हमारे मुफ्ती साहब के चाहने वाले कितने हैं, मगर डरे हुए हैं भैया, सहमे हुए हैं। वो लोग तो ये सियासत इनका तरीका कार यही रहा है, धमकी देते इनका तरीका कार यही है कि पैसे से मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो डरा के मनवाओ। इनका तरीका कार यही है। आप पूरा देख लो, हिस्ट्री देख लो, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। वोट नहीं मिली थी क्या उधर? वही चीज बोल रहा ना मैं। वोट मिली थी ना। अभी भी मिलेंगी। क्या बोल रहे हैं? ऐसा नगर में क्लब नहीं है तो वोट नहीं मिलेंगी क्या? वोट तो पिछले टाइम भी 5000 मिली थी, अभी भी 5000 7000 मिलेंगी इंशाल्लाह। ज्यादा मिलेंगे अब तो ज्यादा मिलेंगी इंशाल्लाह। और आमदार के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं और क्यों? आमदार को तो हम मुफ्ती इस्माइल काज़मी को ही देखना चाहते हैं, इसलिए कि आज शहर में विकास का काम उन्होंने ही किया है। अगर आपको देखना है, आप मीडिया वाले हैं, मुखालफिन को जाने दो तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन अगर आप मीडिया वाले हैं तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आज आपको पूरा काम बताता हूँ। आप देखेंगे, आपके कैमरे से शूट करेंगे तो मुखालफिन को आप बता पाएंगे। आज वो लोग जो बोल रहे हैं वो तुम सुन ले रहे, लेकिन आपकी आंखों से जो देखा हुआ रहेगा तो वो तो झुटला नहीं सकते। आप चल के देख लो, अब्दुल्ला नगर हमारे एरिया में अब्दुल्ला नगर है, उसके अंदर पूरी रोड गटर का काम इन्होंने करके दिया। उसके आगे थोड़ा सी जाएंगे हसनपुरा है, हसनपुरे का पूरा काम इन्होंने करके दिया। उसके आगे तुम चले जाओ पौरवाड़ी, जो कि मुखालफिन के कारपोरेटर थे, वहाँ पर मौलाना की एक भी सीट नहीं थी, मुफ्ती साहब की एक भी सीट नहीं थी। लेकिन उस एरिया में वहाँ के लोग हर मेंबर के पास गए, हर मेयर के पास गए, हर एक के पास गए, किसी ने काम नहीं किया। मुफ्ती साहब वहाँ पर गए कमिश्नर को लेकर, वहाँ दौरा करे। लोग का कहना ऐसा था कि यहाँ पर रोड गटर नहीं बन सकती। उसकी वजह ये बुराई का मुकाबला है। उसकी वजह ये बताया वो लोगों ने कि यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, लेकिन काम करने वाला अगर जो होता है तो उसको ऊपर से गैप से मदद होती है। मुफ्ती साहब वहाँ पर गए, उनको पानी की निकासी भी करके दिए। 8-9 गली जो कि 25 साल से लोग खस्ता हाली में थे, वहाँ पर उन्होंने रोड गटर पानी की सुविधा करके दिए। तो ये सब मुफ्ती साहब का काम नहीं है तो क्या है? अभी जैसे आपने बताया ना कि ये काम हुए हैं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी ये भाई थे, इनका भी एक अपना ख्याल है। इनको ये जैसे बोल रहे हैं कि हम काम नहीं हुआ है, तो वैसे कई सारे लोगों को नहीं पता है। एडवर्टाइज नहीं कर पाते वो, और ये लोग बगैर काम के भी एडवर्टाइज करते हैं। ये लोग जो काम नहीं हुआ है, अभी 15 साल पहले रेलवे आ गई थी मालेगांव में। रेलवे 15 साल पहले आ गई थी मालेगांव में। रेलवे के कम से कम 300 होर्डिंग लगी हुई थी कि हमने रेलवे लेकर आ गए। तो एडवर्टाइज नहीं कर पाते मुफ्ती साहब। एडवर्टाइज अगर करेंगे तो काम पहुंच पाएगा, और इसमें उनको चेंजिंग लाना चाहिए कि यार एडवर्टाइज करें, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। और ये लोग जो काम नहीं करते उसका भी एडवर्टाइज करते, तो ये फर्क रहता है। ये भाई को जो नहीं मालूम है ना, इसकी गलती नहीं है। पेपरों में या जलसे के माध्यम से या किसी और माध्यम से ये बता नहीं पाते, इनको बताना चाहिए। तो उसमें लोगों को, इनके लोगों को मालूम पड़ेगा कि असल काम हुआ है कि नहीं हुआ, और कितना हुआ है और कितना करना बाकी है। तो आपको लगता है ना कि एडवर्टाइज करना चाहिए? एडवर्टाइज करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए। रेलवे 15 साल पहले आ गई थी, कहाँ पे रेलवे है? 300 होर्डिंग लगी हुई थी कि हमने रेलवे लेकर आ गए। रेलवे है कहाँ, मैं ये पूछना चाहता। मैं खुद भी जब यहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे औरंगाबाद से मनमाड़ से भी ट्रेन वैन वगैरह पहले रेलवे आ गई थी, होर्डिंग लग चुकी थी, सबके ऊपर फोटो लग चुका था कि हमने रेलवे लेकर आ गए। आज तक रेलवे की बुनियाद भी नहीं है। तो ये एडवर्टाइज जो है ना, जो नहीं की उसकी भी होती है, और यहाँ पे करने के बाद भी एडवर्टाइज नहीं होती है। नौजवान लोग क्या सोचते हैं? इंशाल्लाह मुफ्ती साहब आएंगे तो काम होगा। भारी अक्सरियत से आएंगे, 1.5 लाख के बाद।
नशा नहीं, उनके साथ रहने वाले नशा नहीं करते, और मुखालिफ जो है नशे को बढ़ावा देते, नशे के खिलाफ ये आवाज़ उठाते, और जो सामने रहते हैं शेख आसिफ भाई, वो नशे के सरपरस्ती करते हैं। तो आपके कोई दोस्त वगैरह ऐसे हैं जो नशे की वजह से बर्बाद हुए हैं? नहीं, हम लोग असल में जितने मुफ्ती साहब को मानने वाले हैं वो नशा नहीं करते। नहीं। हाँ, क्राइम की या नशे की बस तो पुनाई करना ये नस्लों को बर्बाद करता है, और हम लोग उसके खिलाफ है। वो नहीं होना चाहिए शहर के अंदर, वो सियासत शहर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये अभी आपको लगता है कि अभी उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो वो सही से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, सही से ताउन कर पाएंगे? कर पाएंगे। खैर, ये लोग तो बैठे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी सियासी माहौल जो है मालेगांव का वो बहुत ही ज्यादा सरगर्म है। अलग अलग विचार हैं, अभी कई सारे लोगों के अलग अलग ख्यालात हैं। उन ख्यालात का अगर निचोड़ निकाला जाए तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि लड़ाई अच्छाई और बुराई की है कुल मिलाकर के। अभी आप देख सकते हैं कि आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल, ये दो नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, और इन्हीं दोनों में लोगों का कहना है कि अभी एक मुकाबला होने जा रहा है, और उसमें भी बतौर ख़ास जो एक मुद्दा है वो जो ज़्यादा निकल करके आ रहा है वो है अच्छाई वर्सेस बुराई। इस पर आपकी क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो खैर, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अब तक, तो पुराने एपिसोड नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।